Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा आज हम अपना सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 7 रीड करेंगे, जिसका नाम है मार्केट अराउंड अस। मार्केट नहीं, सॉरी बेटा, मार्केट्स, बाजार। बहुत सारी मार्केट्स हैं जो हमारे चारों ओर हैं। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा आपने देखा होगा हमारे आसपास की दुकानें हैं जहाँ से हम सामान खरीदते हैं। हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से सामान खरीदते हैं, बड़े बड़े मॉल में जाकर सामान खरीदते हैं, या कभी कभी हम सड़क के किनारे रेहड़ी वालों से भी सामान खरीदते हैं। ठीक है, ये खरीदार कौन है, कौन कौन इन चीज़ों को खरीदता है, ये सामान कहाँ से लाते हैं, इन लोगों को क्या क्या समस्याएं आती हैं, आज हम इसी बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे, मार्केट्स अराउंड अस। तो देखिए बेटा, वी गो टू मार्केट टू बाय मैनी थिंग्स। हम मार्केट जाते हैं बहुत सी चीज़ों को खरीदने के लिए, लाइक वेजिटेबल, सब्जियां, सोप, साबुन, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, चावल, दाल, क्लोथ्स, नोटबुक एंड बिस्किट्स एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें एक बहुत लंबी लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम मार्केट से क्या क्या खरीदने चाहते हैं। इफ़ वी मेक अ लिस्ट ऑफ गुड्स दैट वी परचेज, यदि हम इन सब चीज़ों की एक लिस्ट बनानी शुरू कर दें जो भी हम खरीदते हैं, इट वुड बी रियली लॉन्ग, तो वह वास्तव में बहुत लंबी होगी। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ मार्केट दैट वी मे विजिट टू अवर एवरीडे नीड। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ मार्केट, ऐसे बहुत सारे बाजार हैं जहां पर हम जाते हैं अपनी रोजमर्रा के सामान को खरीदने के लिए। दिस इंक्लूड शॉप्स, जैसे कि दुकानें, ठीक है, हॉकर स्टॉल्स इन अवर नेबरहुड, मतलब जो हमारे पास में जो छोटी दुकानें होती है ना, गुमहटी बोलते हैं जिन्हें, वो। अ वीकली मार्केट, एक साप्ताहिक बाजार। अ लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। परहैप्स इवन अ मॉल, शायद एक मॉल भी। हम इन सब जगहों पर जाते हैं। इन दिस चैप्टर, इस पार्ट में, वी लुक एट सम ऑफ दीज मार्केट, हम इस प्रकार की ही मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। And try to understand how the goods are sold, their reach buyers। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सामान that are sold, जो बेचा जाता है, their reach buyers, वो buyers तक, खरीदार तक कैसे पहुंचता है। Who these buyers are, ये खरीदार कौन है। Who these sellers, ये बेचने वाले कौन है। And sort of problems they face, और वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो इनके सामने आती हैं। देखिए बेटा, यहाँ कुछ पिक्चर्स दी हैं, देखिए बेटा, ये देखो, ये पिक्चर दिख रहे हैं आप, इसमें आपको एक स्क्रू ड्राइवर दिख रहा है, नीचे स्लीपर है, फिर उसके नीचे सीडी है, एक पोर्ट है, फिर ये आपको कुछ ज्वेलरी दिख रही है, शार्पनर है, एक पोर्ट दिख रहा है, माउस है, ठीक है, उसके ऊपर आपको पंचिंग मशीन है, चेयर है, फिर इसके नीचे देखिए कुछ आपको गोल्डन कलर का कुछ मसाला ब्रांड दिख रहा है, ठीक है, बनानास दिख रहे हैं। तो बेटा ये वो सब चीज़ें हैं जिन्हें हम मार्केट में ख़रीदने जाते हैं। नीचे देखिए, ये देखिए, ये बॉटल है, किस चीज़ की बॉटल है, देखो ज़रा ध्यान से, इसमें साफ नहीं दिख रही, शायद आपकी बुक में दिख जाए। नीचे टूथपेस्ट है, एक गाड़ी दे रखी है ना, कैलकुलेटर है, एक मूर्ति है, ठीक है, क्लॉक है, सिलाई मशीन है, और आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, कलर्स दिख रहे हैं हमें, दवाइयाँ दिख रही हैं, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हम लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं और हम डेली इन्हीं चीज़ों को ख़रीदते हैं। इसके अलावा देखो बेटा, नेक्स्ट पेज पे ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, बेटा, ये एक ऐसी दुकान पे खड़ा है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स लग रहा है बहुत बड़ा। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें पड़ी हैं और ये लोग देख रहे हैं कि उन्हें क्या ख़रीदना है। ये सड़क के किनारे सामान लगा हुआ है, सब्जियां लगी हुई हैं, नारियल देख रहे हैं आप, ठीक है। और यहाँ देखिए, ये भी बाज़ार में बहुत सी दुकानें हमें नज़र आ रही हैं, भीड़ है। ये डमी पर कपड़े लग रहे हैं, मीन्स यहाँ कोई कपड़े की दुकान होगी, ठीक है। और उसके नीचे देखिए आप, ये देखिए, यहाँ लिखा है हर माल 35 रुपये में या फिर 50 रुपये में सेल लग रही है यहाँ पर, है ना।
और यहाँ ये सब्जी मार्केट लग रही है। और इसके नीचे देखिए ये किसी हलवाई की दुकान लग रही है ना, दूध बेच रहा है ये व्यक्ति। तो बेटा इस प्रकार देखेंगे आप कि अलग अलग प्रकार की मार्केट है जहाँ से हम इन चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। हम जाते हैं अलग अलग टाइप की मार्केट में। तो आज हम बात करते हैं वीकली मार्केट की, जो साप्ताहिक बाजार है इसकी। ये वीकली मार्केट होती क्या है? अ वीकली मार्केट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ अ वीक। इसे वीकली मार्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सप्ताह के किसी एक स्पेशल दिन लगती है। ठीक है, एक स्पेसिफिक डे, एक फिक्स डे लगती है। मीन्स मंडे मार्केट है तो मंडे के दिन लगेगी, वेडनेसडे मार्केट है तो वेडनेसडे के दिन लगेगी, बाकी दिन नहीं लगती है। आपने देखा होगा सड़कों के किनारे सामान लगना शुरू हो जाता है, संडे के दिन लगता है तो संडे मार्केट, मंडे के दिन लगता है तो मंडे मार्केट। वीकली मार्केट डोंट हैव परमानेंट शॉप, इनके पास कोई स्थायी दुकान नहीं होती है, सड़क के किनारे सामान लगाते हैं। ट्रेडर सेटअप शॉप फॉर द डे, जो व्यापारी हैं वो दिन के समय अपनी दुकान लगाते हैं। देन क्लोज देम इन द इवनिंग, और शाम के समय इसे बंद कर देते हैं, समेट लेते हैं। देन दे मे सेट अप एट अ डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे, और अगले दिन जाकर फिर वो उसे किसी दूसरी जगह लगाते हैं। ठीक है, देयर आर थाउजेंड ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया, भारत में इस प्रकार की कई हजारों मार्केट हैं। पीपल केम हियर फॉर देयर एवरीडे रिक्वायरमेंट्स, लोग यहाँ पर आते हैं अपनी रोजमर्रा की रिक्वायरमेंट्स जरूरत के लिए। मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट आर अवेलेबल एट चीपर रेट, बहुत सी चीजें हमें वीकली मार्केट में, साप्ताहिक बाजार में सस्ते दामों पर मिल जाती है। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है व्हेन शॉप्स आर इन अ परमानेंट बिल्डिंग, क्योंकि अगर कोई दुकान एक परमानेंट बिल्डिंग में होती है, दे इंक्योर अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो उसको बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे दे हैव टू पे रेंट, उसे किराया देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ता है, फी टू द गवर्नमेंट भी उनसे टैक्स लेती है। दे ऑल्सो हैव टू पे वेजेस टू देयर वर्कर, और साथ साथ उन्हें अपने वर्कर्स को भी तनख्वाह देनी होती है। लेकिन वीकली मार्केट में तो दुकान रोड पर लग रही है, तो उसके पास बिजली का किराया नहीं है, गवर्नमेंट का टैक्स नहीं है, तो उसके वो सब खर्चे बच जाते हैं, इसीलिए वहां पर हमें सामान सस्ते दामों पर मिल जाता है। इन वीकली मार्केट दो शॉप ओनर स्टोर द थिंग्स दे सेल एट होम, और वीकली मार्केट में जो ये दुकानदार हैं इस सारे सामान को जो वो बेचते हैं उसे अपने घर पर ही रखते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर हेल्प बाय देयर फैमिली मेंबर्स, और ज्यादातर जो इनके घर के परिवार के सदस्य हैं वही इनकी मदद करते हैं। हैंस डोंट नीड टू हायर वर्कर, इसीलिए इन्हें बाहर से वर्कर रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वीकली मार्केट ऑल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शॉप सेलिंग द सेम गुड्स, विच मीन्स देयर इज अ कॉम्पिटिशन अमंग देम। वीकली मार्केट में बहुत सारी दुकानें ऐसी होती हैं जो एक ही तरीके के सामान को बेचती हैं, इस कारण उनके बीच में कंपटीशन भी रहता है। इफ सम ट्रेडर्स वर टू चार्ज अ हाई प्राइस, अगर कोई व्यापारी ज्यादा चार्ज करता है, पीपल वुड मूव टू अनदर शॉप, तो लोग दूसरी दुकान पर जा सकते हैं। वेयर द सेम थिंग्स मे बी अवेलेबल मोर चीपली, जहां पर वही चीज उन्हें सस्ती मिल जाएगी। वेयर द बायर्स कैन बार्गेनिंग एंड ब्रिंग द प्राइस डाउन, और उसके ऊपर से जो बायर्स है, जो खरीदार है, वो बार्गेनिंग भी कर सकता है, तोल मोल कर सकता है। मीन्स चीज मुझे 100 में नहीं 80 में दीजिए, ठीक है, वो बोलेगा नहीं 80 में नहीं दूंगा, 90 पर ले लो। फिर इस तरीके से बार्गेनिंग करते हैं एंड ब्रिंग द प्राइस डाउन, और वो कीमत को और भी कम लेकर आते हैं। वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द वीकली मार्केट इज दैट मोस्ट थिंग्स यू नीड आर अवेलेबल एट वन प्लेस। इसका एक सबसे बड़ा फायदा क्या है साप्ताहिक बाजार का, कि बहुत सारी चीजें जो हमें चाहिए वो हमें एक ही जगह पर मिल जाती हैं। आप देखते हैं कई बार हमें सब्जी चाहिए तो हमें सब्जी मंडी जाना है, कपड़े चाहिए तो हमें एक ऐसी मार्केट में जाना होगा जहां कपड़े मिल जाएं। हमें एक ही जगह पर सब चीजें नहीं मिल जाती, लेकिन वीकली मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर हमें हमारी जरूरत की बहुत सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाती हैं। वेदर यू वांट वेजिटेबल, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, ग्रोसरीज, किराने का सामान हो, और क्लॉथ आइटम, कपड़े हो या यूटेंसिल्स, बर्तन हो, ऑल ऑफ देम कैन बी फाउंड हियर, सब कुछ यहाँ पर मिल सकता है। यू डोंट हैव टू गो डिफरेंट एरियाज टू बाय डिफरेंट थिंग्स, आपको अलग अलग चीजें खरीदने के लिए अलग अलग एरिया में जाने की जरूरत नहीं होती। पीपल आल्सो प्रेफर गोइंग टू द मार्केट, लोग इस प्रकार की मार्केट में जाते हैं वेयर दे हैव अ चॉइस, जहां पर उनको चॉइस भी मिले, एंड वैरायटी ऑफ गुड्स, और बहुत सारे सामान की वैरायटी भी मिले। ठीक है, तो अब देखिए एक पिक्चर और दे रखा है यहाँ पर, देख रहे हैं आप, समीर सेलर्स ऑफ क्लॉथ, देख रहे हैं आपने, इसने एक वीकली मार्केट में इस व्यक्ति ने कपड़े लगाए हुए हैं,
रोड के किनारे लगा रखे हैं तो इसको इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना पड़ रहा, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ा है, इसने कोई अपने साथ वर्कर्स नहीं रखे, इसलिए ये हमें कपड़ा जो परमानेंट शॉप है उनसे सस्ता दे देगा। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। समीर इज अ स्मॉल ट्रेडर इन अ वीकली मार्केट। समीर जो है एक छोटा सा व्यापारी है साप्ताहिक बाजार का। ही बाइज क्लॉथ फ्रॉम अ लार्ज ट्रेडर, वो बड़े व्यापारियों से सामान को खरीदता है इन अ टाउन, शहर में, एंड सेल्स देम इन अ 6 डिफरेंट मार्केट इन अ वीक, और सप्ताह में 6 दिन वो इन्हें अलग अलग बाजारों में बेचता है। ही एंड अदर क्लोथ सेलर्स मूव इन अ ग्रुप, वो और जो दूसरे कपड़े के छोटे व्यापारी हैं वो एक साथ ग्रुप में जाते हैं। दे हायर अ मिनी वैन फॉर दिस, इसके लिए वो एक छोटी सी वैन को किराए पर ले लेते हैं। ठीक है, अब जब छोटी सी वैन किराए पर ले ली सामान को ले जाने के लिए तो किराया भी बढ़ जाएगा उनका, तो उनको बहुत कम खर्चा आएगा। दिस कस्टमर आर हिज कस्टमर्स आर फ्रॉम विलेजेस दैट आर नियर द मार्केट प्लेस, तो उसके जो कस्टमर हैं, जो खरीदार हैं, वो लोग होते हैं जो आसपास के गांव में रहते हैं। एट फेस्टिवल टाइम, और त्योहार के समय, सच एज ड्यूरिंग दीपावली, पोंगल, इट इज गुड बिजनेस, वो एक अच्छा बिजनेस करता है, अच्छा व्यापार कर लेता है। इसके साथ ही कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, देखिए। वाई डू पीपल गो टू अ वीकली मार्केट? 3 रीजंस। लोग वीकली मार्केट क्यों जाते हैं? क्योंकि वीकली मार्केट में सामान सस्ते दामों पर मिलता है, हम बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, और क्या होता है वीकली मार्केट में, बहुत सारा सामान हमें एक जगह मिल जाता है, हमें डिफर मार्केट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हु आर द सेलर्स इन द वीकली मार्केट? वीकली मार्केट में जो सेलर्स कौन होते हैं? छोटे व्यापारी हैं। वाई डोंट वी फाइंड अ बिग बिजनेस पर्सन इन दीज मार्केट? हम इनमें बड़े बिग बिजनेस पर्सन क्यों नहीं देखते? क्योंकि उनके पास तो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वो अपनी दुकानों से ही सामान बेचते हैं, और जो ये छोटे व्यापारी हैं ये भी उन बड़े व्यापारियों से ही सामान को ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं। वाई आर थिंग्स चीप इन द वीकली मार्केट? सस्ती क्यों होती हैं? क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना पड़ता, कोई परिवार के सदस्य ही मदद कर देते हैं, अलग से वर्कर नहीं रखने पड़ते इन्हें, ठीक है, और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ता, दुकान का किराया नहीं होता, इसलिए सामान सस्ता मिल जाता है। एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल हाउ द पीपल बार्गेनिंग इन द मार्केट। लोग बार्गेनिंग कैसे करते हैं कि ये चीज़ इतने में नहीं भैया, 10 में नहीं, मुझे तो 8 में दे दो, है ना, ये आप बहुत महंगी दे रहे हो, इसे कम में दो। ठीक है, क्या आपको लगता है कि ये सिचुएशन में जो हम बार्गेनिंग कर रहे हैं वुड बी अनफेयर, वो एक अन्यायपूर्ण होगी, सही नहीं है? क्योंकि बेटा कभी कभी क्या होता है कि हम उस चीज़ के प्राइस को इतना कम करवा लेते हैं कि उस व्यक्ति को सही तरीके से मुनाफा नहीं होता है, ठीक है, वो बहुत कम पैसा कमा पाता है, और वही यदि उस चीज़ को हमें एक बड़े मॉल से खरीदते हैं तो हम बिना देखे जितना बिल वो हमें देता है हम उतना ही पे कर आते हैं, जबकि उसकी कीमत वीकली मार्केट से काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन हम एक गरीब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दबाते हैं। बार्गेनिंग तो करनी चाहिए लेकिन इतनी भी नहीं कि उस व्यक्ति के साथ अन्याय हो। ठीक है बेटा, इससे आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। ओके।